हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इरना इंस्टेंट एजुकेशन। मैं हूँ इरना और इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्ट 2 सीन 1 मैकबेथ का। और इसका पहले सिनॉप्सिस दे दूं। सीन 1 में क्या होता है? बैंको हु हैज accompanied Duncan to Inverness is uneasy because he too is tempted by the witches prophecies। बैंको जो कि साथ गया है डंकन के साथ बैंको इन्वर्नस माने मैकबेथ के घर गया है और बहुत अनईजी, बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा है बिकॉज वो भी टेम्पटेड है। जो विचेस चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी की थी उस पे वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। और हालांकि अपने सपनों में उसे वही चीजें, इसकी जो चुड़ैलों की जो बातें हैं, जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी उस पे वो सोच सोच के परेशान होता है। मैकबेथ प्रिटेंड्स टू फॉरगॉटन देम। मैकबेथ दिखावा करता है कि वो सब भूल गया है, हालांकि वो भूला नहीं है, उसके मन में वही चीज तो घर कर गया है। लेकिन मैकबेथ ऐसा दिखावा करता है कि वो सब भूल गया है, उसे कुछ ये सब चुड़ैलों की बातें याद नहीं है। लेफ्ट अलोन बाय बैंको, मैकबेथ सीज अ गोरी डैगर लीडिंग हिम टू डंकन्स रूम। और जब मैकबेथ जब अकेला हो जाता है, बैंको यहाँ से चला जाता है उसके पास से, तो मैकबेथ एक गोरी डैगर देखता है। गोरी डैगर माने खून से सना हुआ डैगर यानी खंजर या तलवार देखता है, जो उसे लीड करके ले जाता है डंकन के रूम तक। माने उस तलवार को वो देखता है अपने विजन में, अपने ख्यालों में देखता है, अपने मन में उसके एक तलवार दिखाई देती है और वो तलवार उसको दिखाती है रास्ता डंकन के कमरे तक का। हियरिंग द बेल रंग बाय लेडी मैकबेथ। और जब लेडी मैकबेथ घंटी बजाती है सिग्नल देने के लिए कि किस चीज की सिग्नल? कंप्लीशन ऑफ प्रिपरेशंस फॉर डंकन्स डेथ। डंकन को मारने के लिए सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इस बात का सिग्नल देने के लिए वो लेडी मैकबेथ बेल बजाती है। मैकबेथ एग्जिट्स। मैकबेथ यहां से निकल जाता है टू किल द किंग, राजा को मारने के लिए। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होगा ये स्पीच। यहाँ से एंटर बैंको फ्लियंस विद अ टॉर्च बिफोर हिम। बैंको तो आपको पता ही है, नोबल है जो मैकबेथ के साथ लड़ने गया था, एंड फ्लियंस उसका बेटा है, बैंको का बेटा। बैंको सन, फ्लियंस इज बैंको सन। ही इज एंटरिंग विद अ टॉर्च, राइट। बैंको कह रहे हैं हाउ गोज द नाइट बाय बॉय, माने कितने समय बजे होंगे? फ्लियंस कितना बजा होगा, क्या टाइम हुआ होगा? फ्लिंस कह रहे हैं द मून इज डाउन, आई हैव नॉट हर्ड द क्लॉक। फ्लिंस कह रहे हैं कि वैसे तो चांद छुप चुका है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं, मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी है। बैंको कह रहा है एंड शी गोज डाउन एट 12, माने 12 बजे तक तो चांद छिप जाता है। शी माने क्या हुआ? मून की बात हो रही है। एंड शी गोज डाउन एट 12, 12 बजे तो चांद छिप जाता है। फ्लिंस कह रहा है आई टेक इट्स लेटर सर। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त कुछ ज्यादा ही हो गया है, माने इस वक्त 12 से कुछ ज्यादा ही समय हो गया है, माने 12 बजे से और भी ज्यादा समय हो गया है, 12 के पार हो गया है मुझे लगता है, प्लेन्स कह रहा है। द स्पीच ऑफ बैंको होल्ड, टेक टेक माय sword, he gives his sword to प्लेन्स। प्लेन्स से कहता है, अपने बेटे से कहता है पकड़ो ये मेरा तलवार, तुम पकड़ लो। और बोलते हुए मेरी तलवार तुम पकड़ो बोल के वो अपनी तलवार फ्लिंस को दे देता है। फिर वो कहता है दिस हस्बेंड्री इन हेवन, द कैंडल्स आर अलाउड। देयर हस्बेंड्री इन हेवन मीन देयर इज इकोनॉमी इन ऑफ लाइट इन हेवंस। आसमान में अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है आसमान में लाइट की, रोशनी की कमी पड़ गई है। हेवन माने स्वर्ग, स्वर्ग माने आसमान, आसमान में लगता है देयर सीम्स दैट देयर हैज बीन इकोनॉमी ऑफ लाइट इन हेवन, ऐसा लगता है आसमान में रोशनी की कमी पड़ गई है। देयर कैंडल्स आर ऑल आउट। कैंडल्स माने जो तारे हैं वो, सॉरी, तारे जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब तारे छिप गए हैं और चांद भी छिप गया है, तो एकदम अंधेरा छाया हुआ है। तो सारे कैंडल्स आउट है, मैंने दे हैव एक्सटिंग्विश्ड ऑल देयर कैंडल्स, सारे तारे, सारी रोशनी जो है वो देने वाली चीजें सब जो है वो छिप चुकी है, एकदम अंधेरा छा गया है। इसीलिए वो कह रहा है टेक दी दैट टू, दी माने यू, अब दी करके किसको बोल रहा है? फ्लिंस को। बैंक को कह रहा है तुम ये भी ले लो। क्या ले लो? मशाल। पहले तो उसने सोट दे दिया, अब वो मशाल जो है, वो टॉर्च या मशाल जो है वो भी उससे दे देता है, कहते हैं ये भी तुम अपने पास रख लो। फिर वो कहते हैं a heavy summons lies like lead upon me and yet I would not sleep। माने मेरी आंखें तो ऐसा लगता है जैसे शीशे का बोझ मेरी आंखों पर है। शीशा जो है, लेड जो है वो एक मेटल है, शीशा जिसे बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे शीशे का बोझ मेरी आंखों पर है।
और लेकिन फिर भी मैं नहीं सोऊंगा। मतलब मेरी आंखें इतनी गहरी नींद के कारण झुकी जा रही हैं। जब आंखें भारी होती है, मतलब बहुत नींद आती है तो आंखें भारी हो जाती हैं, एकदम पलकें जब वो बंद होने लगती हैं, भारी होने लगती हैं, तो वही वो कह रहा है मेरी आंखें भारी हो रही हैं। ऐसा लगता है मुझे बहुत तेज नींद आ रही, गहरी नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं सोना नहीं चाहता, मैं सोऊंगा नहीं। Merciful powers, restrain in me the cursed thoughts that nature gives way to and repose. Merciful powers, merciful माने दयालु, powers माने देवता, देवता देवी देवताओं को वो प्रार्थना कर रहा है। रेस्ट्रेन इन मी, रेस्ट्रेन माने रोकना, मेरे अंदर आने से रोक दो। क्या? कर्स थॉट्स माने जो बुरे विचार हैं, जो इविल एंड सिंफुल थॉट्स, जो बुरे विचार हैं, उनको मेरे अंदर आने से रोक देना। दैट नेचर गिव वे टू इन रिपोज माने इन स्लीप, सोते में। जब मैं सोते में जब मैं सोते में मेरे अंदर जो बुरे बुरे जो सपना देखता है, सोते में वो सपना देखता है, और इसीलिए वो सोना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोएगा तो बुरे बुरे सपने आएंगे। तो इसीलिए वो कह रहा है जब हे दयालु देवताओं, स्वर्ग के देवताओं, हमें मेरे अंदर जब सोते में मेरे अंदर जो बुरे ख्यालात आते हैं, बुरे विचार आते हैं, उनको आने से रोक देना। ठीक है। एंटर मैकबेथ एंड सर्वेंट विद टॉर्च। अब मैकबेथ एंटर करता है और साथ में उसके एक मशाल लेके सर्वेंट भी इस साथ में रहता है। गिव मी माय स्वॉर्ड, हु इज देयर? ठीक है, बैंक को कह रहा है, अरे मेरा मेरी तलवार मुझे देना, कहाँ है, ये कौन आ रहा है? अंधेरा है तो वो दिख तो नहीं रहा है उसे। तो वो उससे कह रहा है कौन आ रहा है? तो मैकबेथ कह रहा है फ्रेंड। मैकबेथ कह रहा है मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। फिर बैंक को कह रहे व्हाट्स नॉट येट एट रेस्ट, मैंने आप अभी तक सोए नहीं है सर, श्रीमान। द किंग्स अबेड ही हैड सी बीन इन अनयूजुअल प्लेजर। वरना आप अभी तक जाग रहे हो, आप सोए नहीं है, और जो राजा जो है वो तो अब इस समय सो गए। द किंग्स अबेड माने राजा तो सो चुके हैं। ही हैड बीन अनयूजुअल प्लेजर, और वो बहुत ज्यादा खुश थे, आज पूरा दिन बहुत खुश थे। अनयूजुअल माने जितनी खुशी वो आमतौर पर होते थे, वो माने बहुत, तुम्हारी मेहमान नवाजी से बहुत ज्यादा खुश हैं। एंड सेंट फॉर ग्रेट लार्जेस्ट टू योर ऑफिसर्स, लार्जेस्ट माने गिफ्ट। ठीक है। तो और उन्होंने आप तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट भेजा। टू योर ऑफिसर्स माने टू योर स्टाफ, तुम्हारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, तुम्हारे जो नौकर चाकर जो हैं, उनकी सेवा से खुश होकर उन्होंने बहुत सारा गिफ्ट भेजा है। ठीक है। आर्गस भी बोलते हैं, लार्गस लिखा है, आर्गस होता है, आर्गस माने होता है जो पैसा, गिफ्ट। ठीक है। दिस डायमंड ही ग्रीट्स योर वाइफ विद ऑल, और ये डायमंड एक हीरा, वो कहता है ये हीरा तुम्हारे वाइफ के लिए। ये जो मतलब नौकर चाकरों के तो गिफ्ट है ही, और ये जो हीरा है वो तुम्हारी वाइफ के लिए, क्योंकि वाइफ पत्नी के लिए है, उस मैंने हीरा जो है वो उपहार स्वरूप भेजा है, क्योंकि उसकी मेहमान नवाजी से भी वो खुश है। By the name of most kind hostess and shut up in measureless content, माने वो तुम्हारी बीवी की, तुम्हारी पत्नी की मेहमान, बहुत काइंड होस्टेस, बहुत ही दयालु। कितनी दयालु है वो तो बाद में पता चलेगा, कितनी दयालु मेजबान है वो। एंड शट अप इन मेजरलेस कंटेंट, पर कंटेंट में सेटिस्फैक्शन, माने इस वक्त पूरी तरह से खुशी के साथ वो संतुष्ट होकर सो रहे हैं। मतलब कंटेंट पर संतुष्ट, एकदम संतुष्ट होकर। मेजरलेस माने मेजर नहीं किया जा सकता, मापा नहीं जा सकता, अंदाजा नहीं लगा जा सकता, इतनी ज्यादा वो खुश हैं, और खुश होकर वो नींद में आराम कर रहे, सो रहे। Macbeth कह रहा है being unprepared or our will became the servant to defect which else should free have wrought। मैंने वैसे तो हम वही राजा के वेलकम करने के लिए अनप्रिपेयर्ड थे, माने हम लोग तैयारी तो थी नहीं, अचानक राजा ने बोला कि आ जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर। तो हम लोग प्रिपेयर्ड तो थे नहीं, हम लोग तैयारी नहीं होने के कारण हम लोग जितनी सेवा हमें करनी चाहिए थी, वो सेवा करने का समय हमें कम मिला। आर विल बिकेम द सर्वेंट टू गॉड, हमारी जो इच्छा थी जितनी उनकी सेवा करने की, वो हम नहीं कर पाए, माने हमें उतना समय नहीं मिल पाया। विच एल शुड हैव फ्री रॉट, नहीं तो अगर हमें समय मिल जाता तो हम शायद उनकी स्वागत में जो भी छोटी मोटी गलतियां हैं वो भी नहीं होती, छोटी मोटी गलतियां नहीं होती अगर हमें उतना समय मिल जाता। मतलब मैकबेथ ये सब बातें जो बोल रहा है ना, वो केवल बोलने के लिए बोल रहा है,
मैंने हमारी पहले से तैयारी नहीं थी और शानदार स्वागत भी नहीं कर सके हम जितना हम चाहते थे, बस जैसे तैसे हम लोगों ने काम पूरा कर दिया। लेकिन बैंक को कह रहा है ऑल वेल, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। ऑल वेल, आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट ऑफ द थ्री वियर्ड सिस्टर्स, टू यू दे हैव शोड सम ट्रुथ। अब वो कह रहा है नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, जो हुआ अच्छे से ही तो हुआ, कुछ कमी नहीं थी। और कल रात को मैंने उन तीन चुड़ैलों की उन तीन चुड़ैलों को मैंने सपने में देखा, और टू यू दे हैव शोड सम ट्रूथ, और तुम्हारे लिए पार्ट ऑफ देयर प्रेडिक्शंस हैज कम ट्रू इन योर केस। तुम्हारे केस में, तुम्हारे मामले में तो कुछ हिस्सा उनकी, जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था उन वियर्ड सिस्टर्स ने, जो भविष्यवाणी की थी, कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए वो सच साबित हो गया है। मैंने लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ थ्री विचेस एंड पार्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस हैज कम ट्रू इन योर केस। वो तीनों, लेकिन ये बैंक को कह रहा है मुझे उसकी चुड़ैलों की याद आ रही, चुड़ैलों को मैंने सपने में देखा। लेकिन मैकबेथ क्या कहता है? मैकबेथ दिखाता है मुझे तो परवाह ही नहीं। मैकबेथ कहता है आई थिंक नॉट ऑफ देम, मैं तो उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। आई हैव जस्ट डिस्मिस्ड ऑल थॉट ऑफ देम फ्रॉम माई माइंड। मैंने सब जो उनकी विचार तो मैंने अपने दिमाग से ही निकाल ली, मैं तो उनके बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ। Yet when we can entreat an hour to serve, we would spend it in some words upon that business. लेकिन फिर भी, but I will, whenever you have spare time, I will talk to you over it. ठीक है, मतलब जब भी मेरे पास समय होगा, समय निकले, तुम्हारे पास कुछ वक्त निकले, तो वी वुड स्पेंड इट माने हम लोग इस बात बैठकर इस पर सम वर्ड्स ऑन दिस बिजनेस, बिजनेस माने इस मामले में, इस मैटर में हम लोग कुछ बातें शेयर करेंगे, मतलब कुछ बातचीत करेंगे जब तुम्हारे पास आवर माने समय, एंड ट्रीट एन आवर टू सर्व, जब भी तुम्हारे पास मौका मिलेगा, तुम्हारे पास बैठ बैठ समय होगा, समय निकले तुम्हारे पास, तो हम लोग कुछ वक्त निकाल कर इस बारे में बाद में बात करेंगे। इफ यू ग्रांट द टाइम, हाँ अगर तुम समय दे पाओ तो। बैंक को कह रहा है एट योर काइंडेस्ट प्लेजर। बैंक को तो कह रहा है मेरे पास तुम्हारे लिए भाई ऐसे वक्त ही वक्त है। मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ, मतलब तुम अपने वक्त के हिसाब से चलो, मेरे लिए तो वक्त ही वक्त है। मैकबेथ कह रहा है इफ यू शैल क्लीव टू माई कंसेंट व्हेन इट्स आई शैल मेक ऑन ऑनर फॉर यू। मैकबेथ कह रहा है हाँ, अगर इफ यू शैल क्लीव टू माई कंसेंट, मगर मतलब अगर तुम, इफ यू विल गो बाय माई एडवाइस, अगर तुम मेरी एडवाइस के अनुसार चलोगे, अगर तुम मेरी राय मान कर चलोगे, कंसेंट माने मेरी इजाजत से चलोगे, मेरी हामी में हाँ में हाँ मिलाओगे, आई शैल मेक ऑनर फॉर यू, तो मैं आई शैल ब्रिंग मोर ऑनर फॉर यू। माने इफ यू विल गो बाय माय एडवाइस, whenever time comes, I shall make it worth and I'll give you more honor। अगर जब भी समय होगा, जब समय होगा, तब तब तुम अगर मेरा साथ दोगे, मेरे एडवाइस के हिसाब से चलोगे, तो मैं तुम्हें और ज्यादा सम्मान दूंगा। बैंक को कह रहा है सो आई लूज नन। बैंक को कह रहा है कि तो इन दैट प्रोवाइडेड आई कंप्रोमाइज नन, मैं तो किसी के साथ इस मामले में, तो मैं किसी से कंप्रोमाइज करता ही नहीं हूँ, कोई समझौता करता ही नहीं हूँ। ठीक है, मतलब जरूर मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन मैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, किस चीज से समझौता नहीं करता हूँ। इन सीकिंग टू ऑगमेंट इट बट स्टिल कीप माय बूजम फ्रेंचाइज एंड एलिगेंस क्लियर, आई शैल बी काउंसल्ड। मैंने कह रहा है वैसे तो हाँ मैं तुम्हारी बात तो मानूंगा, लेकिन किसी नए सीकिंग ऑगमेंट माने नई पद को, ऑगमेंट माने बढ़ाना, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए मैं किसी चीज के साथ समझौता नहीं करूंगा। मैंने मुझे नए पद देकर तुम अगर सम्मान दिलाओगे, तो मैं उस, जो पुराना सम्मान है उसको मैं नहीं खोना चाहता, जो मेरे को सम्मान पहले से मिला हुआ है, जो लोगों के दिलों में मेरे और राजा के दिल में मेरे लिए जो रेस्पेक्ट है, जो सम्मान है, उसे मैं, उसके साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। लेकिन बट पर लेकिन कहता है मैंने अपनी और तुम्हारी दी हुई सम्मान को, तुम मुझे सम्मान दोगे, उसे बढ़ाने के लिए मैं पुरानी जो सम्मान है उसके साथ में समझौता तो नहीं करूंगा। बट स्टिल कीप माई बूजम फ्रेंचाइज, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, मेरी आत्मा
सदैव पवित्र है, एंड एलिगेंस क्लियर, मेरी आत्मा पवित्र है, मेरे अंदर कोई दाग नहीं है, कोई दोष या दाग पड़े ऐसा मैं नहीं चाहता। आई शैल बी काउंसल्ड, वरना ऐसा कुछ अगर ना हो, मीन्स मेरी लॉयल्टी, when I leave, either my conscience or my loyalty is free and unaffected, अगर मेरी लॉयल्टी और मेरी वफादारी पर कोई आंच ना आए, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने वो डिसलॉयल नहीं होना चाहता है, बोलने का मतलब है मेरी अंतरात्मा हमेशा साफ रहेगी, और जो राजा के प्रति जो भक्ति है उसमें भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं अवश्य ही तुम्हारा कहना मानूंगा। मैकबेथ, गुड रिपोज द वाइल्ड, ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाओ, अब फिलहाल आराम करो, सो जाओ जाके। बैंक को कह रहा है थैंक्स सर, द लाइक टू यू, बैंक को कह रहा है हाँ धन्यवाद, आप भी आराम कर लो, लाइक टू यू, आप भी आराम कर लो, आप भी सो जाओ। बैंक और फ्लिंस एग्जिट, बैंक और फ्लिंस यहाँ से चले जाते हैं। अब मैकबेथ रह गया अकेला। मैकबेथ के साथ सर्वेंट है अभी, सर्वेंट को कहता है मैकबेथ, गो विद दाई मिस्ट्रेस, व्हेन माय ड्रिंक इज रेडी शी स्ट्राइक अपॉन द बेल, गेट दी टू बेड। मतलब जो जाओ, मेरी अपनी मालकिन को, दाई माने योर, अपनी मालकिन मतलब मिस्ट्रेस माने मालकिन, अपनी मालकिन माने लेडी मैकबेथ, जाओ अपनी मालकिन से कह दो जब मेरा ड्रिंक रेडी हो जाए तो 1 घंटा बजा दे। माने घंटा क्यों बजाना, क्योंकि उसको सिग्नल चाहिए ना, उसने बोला था जब तुम्हारी डंकन को मारने की सारी प्रिपरेशन हो जाएंगी, सारी तैयारियां हो जाएंगी, तो मुझे घंटा बजा देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि रास्ता एकदम साफ है। तो वही घंटा उसे सुनना था, और वही वो के, लेकिन नौकर को कुछ बता नहीं सकता, तो उसने नौकर से कहा कि जाओ उसे कहना कि जब मेरी ड्रिंक रेडी हो जाए तो 1 घंटा बजा दे, अपनी मालकिन से कह दो, और तुम जाके सो जाओ, गेट दी माने यू, गेट दी टू बेड, तुम जाके सो जाओ। सर्वेंट यहाँ से एग्जिट कर जाता है, सर्वेंट यहाँ से चला जाता है। अब मैकबेथ को जो वो ख्यालों में कुछ दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? Is this a dagger which I see before me, the handle toward my hand? Come, let me catch thee. कह रहे ये क्या, ये तलवार है जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है? अब वो मेरे सामने जो तलवार दिखाई दे रही है, जिसका हैंडल मेरी तरफ है, हैंडल टूवर्ड माई हैंड, जो जिसका हैंडल, जिसका जहां से पकड़ते हैं हैंडल, वो मेरी तरफ है, और ये क्या है? क्या ये डैगर है? ये क्या ये तलवार है जो मेरे सामने लटक रहा है, जो मैं मेरे सामने देख रहा हूँ, और ये जिसका हैंडल मेरी तरफ है? कम लेट मी क्लच दी, मैंने आओ तलवार मैं तुम्हें कर लूं। आई हैव नॉट दी, फिर मैं पकड़ लूं करके वो पकड़ नहीं जाता है, लेकिन फिर आई हैव दी नॉट, मैं तो तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, येट आई सी दी स्टिल, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देख तो पा रहा हूँ, मैंने तुम मुझे दिखाई तो दे रहे हो, तुम मुझे दिखाई तो दे रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं हाथ में नहीं ले पा रहा हूँ। आर्ट दाउ फैटल विजन सेंसिबल टू फीलिंग एज टू साइट, माने क्या मैं केवल तुम्हें देख ही सकता हूँ, छू नहीं सकता? आर्ट दाउ फैटल विजन माने तुम क्या एक विजन माने कल्पना, क्या तुम मेरी कल्पना मात्र हो? टू फीलिंग एज टू साइट माने जैसा मैं, जितने में तुम्हें देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, बिल्कुल वो सच है, लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा हूं, तो क्या तुम मेरी कल्पना मात्र हो, दिमाग की सोच हो? और दाव बट अ डैगर ऑफ माइंड, या फिर तुम मेरे मन में बना हुआ कोई इमेजिनेशन हो, मेरे मन की बनी हुई कोई इमेजिनेशन हो, कल्पना हो, क्या हो तुम? ठीक है, माने मेरी कल्पना हो। पहले तो वो बोलता है फैटल विजन, माने कोई घातक, कोई खतरनाक परछाई की हो, क्या हो, जो जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ वो तुम्हें हाथ में नहीं पकड़ पा रहा हूँ, या फिर तुम मेरे मन की कोई कल्पना हो, फॉल्स क्रिएशन माने वही माने इट इज गलत क्रिएशन, फॉल्स क्रिएशन झूठी वस्तु है, माने कोई झूठी चीज है, माने कोई सच्चाई नहीं है, कोई झूठी चीज है। प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑफ प्रेस ब्रेन, मतलब क्रिएटेड बाय एक्साइटमेंट ऑफ ब्रेन, मतलब फीवरिश ब्रेन, मैकबेथ का ब्रेन जो है, दिमाग जो है वो एकदम फीवरिश हो गया है। तो कह रहा है इट इज इट प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑफ प्रेस ब्रेन, माने इज इट क्रिएटेड बाय द एक्साइटमेंट ऑफ ब्रेन, माने मेरे दिमाग में जो एक्साइटमेंट चल रहा है, जो उत्तेजना चल रहा है, क्या ये उसी का असर है क्या? उसी से ये बना है ये छवि?
आई सेट दी येट इन फॉर्म एज पैल्पेबल, पैल्पेबल मतलब एकदम रियल, मेरे सामने मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई सी दिस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि उतना ही रियल जितना कि मेरा ये है, क्या है, एज दिस विच नाउ आई ड्रॉ, माने वो अपने मयान से तलवार निकालता है और कहता है कि जितना कि सच्चा, जितना कि रियल मेरा ये तलवार है, उतनी ही रियल तुम मुझे दिख रही हो। ठीक है, मतलब पहले तो खुद से कहता है, आर यू ओनली अ क्रिएशन ऑफ माइंड और फैंटम स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन विच इज ओवर एक्साइटेड। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, आई सी यू वेरी इन अ मटेरियल शेप, एकदम फिजिकल शेप में मैं तुम्हें देख रहा हूँ, विच आई नाउ ड्रॉ, जो मैं ड्रॉ मैंने खींच के निकालना, मैं जितना कि उतना ही रियल दिख रही हो तुम मुझे, जितनी रियल मेरी ये तलवार है, करके ही ड्रॉज डैगर, कह के वो अपना जो डैगर है वो निकालता है। यू मास्टर्स मी द वे, मास्टर्स माने यू आर शोइंग मी द वे दैट आई वाज गोइंग, जिस रास्ते में मैं जा रहा था, क्यों किस रास्ते में जा रहा था, वो तो मैं डंगर को मारने जा रहा था उसके रूम तक, और ये डैगर भी उसके रूम का रास्ता दिखा रहा है, तो मतलब तुम मुझे वही रास्ता दिखा रही हो जिसमें मैं जा रहा था। एंड सच एन इंस्ट्रूमेंट आई वॉज टू यूज, और यही इंस्ट्रूमेंट, यही चीज मैं उसके खून करने में मैंने इस्तेमाल करने वाला था, मतलब किससे, तलवार से ही वो खून करने वाला था, और तलवार ही उसे दिख रहा है, तो वो कह रहा है कि मुझे यही चीज तुम, इसी चीज से का तो मैं इस्तेमाल करने वाला था खून करने के लिए। ठीक है, और फिर कहता है कहाँ गया, माइन आईज आर मेड द फूल ओवर द अदर सेंसेस, अब वो कह रहा है कि मेरी, अब उसे दिखाई दे रही है कुछ और हाथ में नहीं आ रहा है, तो कह रहे मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही, माई आईज आर मेड द फूल्स ऑफ द ओवर द अदर सेंसेस, मैंने दूसरे सेंसेस, मैंने सेंस ऑर्गन्स तो 5 होते हैं ना, इंद्रियां, तो 5 इंद्रियों में से कह रहे दूसरे मेरी आंखें लग रहा है मुझे बेवकूफ बना रही हैं, दूसरे सेंसेस मेरा ठीक से काम कर रहा है, और मेरी आंखें ही मुझे धोखा दे रही है, मेरी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही, और एल्स, या फिर वर्थ ऑल द रेस्ट, या फिर सारी इंद्रियां काम नहीं कर रही, आंखें सही काम कर रही हैं, मतलब आंखें जो दिखा रही है वो हमें छू के समझ में नहीं आ रहा है, छूने में नहीं मिल रहा है, तो वही वो कह रहा है, मन में ये कह रहा है, या तो मेरी आंखें धोखा दे रही हैं, सारी सेंसेस सही हैं, सारी इंद्रियां सही है, या फिर सारी इंद्रियां ही खराब है, आंखें मैंने मुझे गलत दिखा रही हैं, मुझे फील नहीं करने दे रही हैं, तो मेरी दूसरे सेंसेस शायद खराब हैं, दोनों में से कुछ एक तो है। आई सी दिस स्टिल, मैं तो तुम्हें अब भी देख पा रहा हूँ, एंड ऑन दैट ब्लेड एंड डंजन गाउट्स ऑफ ब्लड, और तुम्हारे ब्लेड पर, मतलब तुम्हारी जो धार है, और तुम्हारी डंजन मैंने तुम्हारी जो हैंडल है, तुम्हारे जो डंजन मैंने तुम्हारा जो हैंडल है, तुम्हारा जो जिस पकड़ते हैं वो हैंडल है, उसमें गाउट्स ऑफ ब्लड, मैंने तलवार की धार में, तलवार के हैंडल में, गाउट्स में ड्रॉप्स, ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, सब जगह खून की बूंदें मुझे दिख रही हैं तलवार में, विच वॉज नॉट सो बिफोर, जो कि पहले नहीं था, मैंने पहले तलवार जो दिखाई दे रही थी, अब उसमें मुझे तलवार की धार में और हैंडल में मुझे ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, मैंने खून की बूंदें दिखाई दे रही है, जो पहले नहीं था। There's no such thing, it is the bloody business which informs thus to mine eyes. माने the bloody task that I am going to undertake seems to take shape. माने ये और कुछ नहीं, this is an illusion. There is no such thing, ऐसी कोई बात, मतलब बात ही नहीं है, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये केवल एक भ्रम है, क्योंकि ये वही ब्लडी बिजनेस है, वही खूनी काम है जो मैं करने जा रहा हूँ, और वही चीज, जब कोई चीज हम करने जा रहे हैं या कोई चीज हम सपने में सोचते हैं, तो वही हमें दिखाई भी देने लगता है। तो वही कह रहा है, जिस खून का मेरा इरादा है वही मेरे सामने भी मौजूद है, जिस खून को मैं करने जा रहा हूँ वही मेरे सामने छाया हुआ है। सेम थिंग आई एम सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, विच आई एम गोइंग टू अंडरटेक, जो मैं करने जा रहा हूँ, द ब्लडी टास्क दैट आई एम गोइंग टू अंडरटेक, इट सीम्स इन अ शेप बिफोर माई आईज, इन द फॉर्म ऑफ डैगर, एक डैगर के रूप में वही मेरे सामने आ रहा है। नाउ ओवर द वन हाफ वर्ल्ड नेचर सीम्स डेड, अब वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों, आधी दुनिया में, आधी जगह वो ना ज्योग्राफी में पढ़ा है ना आप लोगों ने, आधी दुनिया में सुबह रहती है, तो आधी दुनिया में रात रहती है, तो अर्थ क्योंकि रोटेट करता है, तो आधी दुनिया सो रही है, पूरी वर्ल्ड में आधी दुनिया, आधी जगह यूरोपियन कंट्रीज में सुबह होगी तो यहाँ रात होगी, तो वो चीज है, तो कह रहे आधी दुनिया
सो रही है ना, अब देख के अब तो नेचर सीम्स डेड एंड विकेट ड्रीम्स अब्यूज, और आधी दुनिया सो रही है एंड विकेट ड्रीम्स माने जो भयंकर ड्रीम्स है, जो भयानक ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो अब आने लगे हैं। द कर्टन स्लीप माने द जो आराम की नींद जो है, उसमें माने लोग जब सोने लगे तो सोते हैं तो ये तो सपना देखते हैं, तो जो सोने लगे हैं, उसी समय ये जो सब लोग जो रेस्ट कर रहे हैं, उसी समय ये फाउल ड्रीम्स, ये जो खतरनाक ड्रीम्स हैं, वो सामने आने लगते हैं और सोते हुए लोगों को परेशान करते हैं। मतलब सपनों में, ख्यालों में सपने आने लगते हैं बुरे बुरे। Witchcraft celebrates pale Hecate offsprings and withered murder alarmed by his sentinel. इसमें विकेट जो सॉरी पेल हेकेट क्या है? पेल हेकेट जो है, पेल हेकेट इज represented as the goddess of night या goddess of lower world या goddess of witches। उन्हें चुड़ैलों की देवी, जो ये तीन चुड़ैलें थी उनकी भी मालकिन है, मतलब उनकी भी देवी है, उनकी भी हेड है वो हिकेट। ओरिजिनली इसको आइडेंटिफाई किया गया था डायना के साथ, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इट वाज रिप्रेजेंटेड द गॉडेस ऑफ नाइट। बाद में इसको गॉडेस ऑफ नाइट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और गॉडेस ऑफ नाइट के साथ रिप्रेजेंट किया गया। और यहाँ पे विचक्राफ्ट लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब वो लोग बलि चढ़ा रहे हैं। क्यों बलि चढ़ा रहे हैं? बलि चढ़ा रहे हैं रात का समय, तो रात के समय में ये सब चीजें होती है। ये चीजें आपको ये आप इसमें नहीं दिया है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं। हेकेट जो है ना, जो इनकी देवी जो है, जो अंधकार की देवी माने इन चुड़ैलों की जो मालकिन है, जो देवी है, वो दो सीन में अपियर होती हैं। पहला तो अब जो वो अपने इन चुड़ैलों को फटकारती हैं, वो डांटती हैं। क्यों डांटती है? क्योंकि इन चुड़ैलों ने उनकी परमिशन के बिना ही मैकबेथ को वो सारी भविष्यवाणियां शेयर कर दी। मैकबेथ को जो सारी भविष्यवाणियां सुना दी, मैकबेथ के साथ जो सारी प्रोफेसी, सारी भविष्यवाणियां शेयर की, वो उनकी परमिशन के बिना किया था। वही मालकिन है, उनकी परमिशन के परमिशन लेके करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, इन चुड़ैलों ने अपनी देवी, अपनी मालकिन की, मतलब हेकेट का, पेल हेकेट की जो परमिशन है वो नहीं ली थी, और बिना परमिशन लिए ही, बिना इजाजत लिए ही मैकबेथ को सारी बातें उन्होंने बता दी थी। इस बार इस वजह से पेल हेकेट जो है वो नाराज है इन चुड़ैलों से। तो अब उसको, वे ये जो चुड़ैलें हैं तंत्र मंत्र करके, उनको बलि चढ़ा के उनको खुश करने की कोशिश कर रही हैं। तो वही चीज इसमें दिया गया। और ये पेल हेकेट दो बार आपके सीन में आएगा। एक बार तो जब वो डांटती हैं, और दूसरी बार जब वो खुश हो जाती है विचेस से। ये बोला गया है, स्कॉलर्स ने बोला है, मतलब जितने ये बोल माना गया है, दो बार आती हैं। देखिएगा, पढ़ते पढ़ते आ जाएगा समझ में। तो पेल हिकेट को ये लोग, विचक्राफ्ट लोग ऑफरिंग्स कर रहे हैं, माने बलि चढ़ा रहे हैं। एंड विदर्ड मर्डर अलार्म बाय द सेंटिनल, और विदर्ड मर्डर माने मौत, जो मर्डर जो है, खूनी जो है, अलार्म्ड माने वो सावधान हो जाता है, किससे? बाय द सेंटिनल। सेंटिनल माने चौकीदार, चौकीदार जब आवाज करता है। और द वुल्फ, भेड़िए की चीख, भेड़िए हुज हाउस हिज वॉच, भेड़िए, भेड़िया जब चिल्लाता है, भेड़िए के चिल्लाने से, और चौकीदार के आवाज करने से जो खूनी है वो अलार्म्ड हो जाता है, एकदम अलार्म्ड माने एकदम सावधान हो जाता है। एंड दस विद स्टेल्दी पेस, और बड़े चुपके से वो क्या करता है, वो खून करके निकल जाता है। टार्क्विन, with Tarquin ravishing strides, which howls his watch like the stealthy pace, और वो चुपके से क्या करता है? With Tarquin ravishing strides towards his design, moves like a ghost. टार्क्विन था कौन? टार्क्विन was a king 6th century BC में। टार्किन एक किंग था जिसका पूरा नाम था लुशियस टार्क्विनियस बर्बस। ठीक है, ये एक राजा थे और रोमन किंग थे। ही वॉज अ रोमन किंग एंड ही बिकेम किंग आफ्टर किलिंग हिज फादर। इसने अपने ही फादर को मारकर, अपने फादर को और ब्रदर इन लॉ को मारकर ये राजा बना था। और इसका जो बेटा था सेक्सटस, इस सेक्सटस टार्क्विनियस नाम था। इसने भी लुक्रेटा, जो वाइफ ऑफ कोलेटिनियस, इसकी कोलेटिनस की वाइफ का वो किया था,
रेप किया था और जिस वजह से लुक्रेटा ने अपने आप को मार डाला था, क्योंकि शर्म से लुक्रेटा ने अपने आप को मार डाला था, अपने फादर, अपने हस्बैंड, अपने फ्रेंड्स के सामने ही अपने आप को उसने मार डाला था। पूरी स्टोरी सुना दी थी कि इसने इसने मेरे साथ सेक्सटस, जो कि टर्किनस का बेटा है, सेक्सटस टर्किनस, उसने मुझे रेप किया, ये बोल के वो शर्म से ये कहानी सुनाती है और फिर वो मर जाती है, अपने आप को ही मार डालती है। और लेकिन वो कहती है कि मेरा ये इंसल्ट, मेरी इस बेइज्जती का बदला लेना। टार्किनस से की कहानी से यहाँ क्या मतलब है? टार्किनस की बातें इसलिए बोली जा रही है बिकॉज कंपेयर किया जा रहा है। टार्किन इज रिफर्ड टू मैकबेथ बिकॉज मैकबेथ ऑल्सो कंपेयर्स हिमसेल्फ टू टार्किन व्हेन ही स्नीक्स इनटू डंकन चैम्बर, क्योंकि मैकबेथ जो है वो भी तो वही कर रहा है। मैकबेथ डंकन जो है पिता के समान है, उसको कितना प्यार करता है, उसको कितना सम्मान देता है, तो डंकन को जो पिता समान है उसको वो मारने जा रहा है। मैकबेथ इज प्रिपेयरिंग टू अटैक एंड टेक फ्रॉम अ वर्चुअस पर्सन, माने जब तो बहुत गुणी आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है डंकन, अच्छा राजा है। तो मैकबेथ क्या करता है? मैकबेथ अपने बाप जैसे राजा को वो मार के खुद राजा बनना चाहता है, तो इसीलिए टार्किन जिस तरह से जो अपने बाप को मारा था, उसने पिता को मारा था, उसी तरह से मैकबेथ भी वही काम करता है, इसीलिए टार्किन को मैकबेथ के साथ तुलना किया गया है। तो यही है उसकी कहानी। तो अब यहाँ पे क्या बोला? पेल हैकेट्स को ऑफरिंग देते हैं और जो खूनी होता है वो सेंटिनल माने चौकीदार, चौकीदार से, और वुल्फ अलार्म हो जाता है माने सावधान हो जाता है चौकीदार से, वुल्फ की, भेड़िए की पुकार से, चीहू हाउस माने चीख पुकार, हाउस इज वॉच, उसकी चीख पुकार से वो सतर्क हो जाता है 10 विद स्टेल्दी पे, और सतर्क हो जाने के बाद वो धीरे से स्टेल्दी पेस माने झुटके से, पाँव दबाकर धीरे से टार्किन की तरह वो अपने काम को करता था। टूवर्ड्स दिस डिजाइन मने वो इस काम को मने मार मार देता है, जिसको मारने जाता है खूनी वो चुपके से मारकर चला जाता है। मूव्स लाइक अ घोस्ट, घोस्ट जिस तरह से धीरे से चलता है ना, धीरे धीरे भूत जैसे चलते हैं, वैसे वो लोग बड़े सावधान होकर एकदम घोस्ट की तरह वो लोग चलते हुए चले जाते हैं, और एकदम धीरे धीरे, जैसे कि किसी को उनकी इस हरकत की पता न चले, धीरे से वो लोग वहां से निकल जाते हैं चुपके से मार के। Thou sure and firm set earth, अब वो यहाँ पे अर्थ को, धरती को, ग्राउंड को कह रहा है, माने मैकबेथ की बातें ये सब चल रहा है। अब वो ग्राउंड से कह रहा है, धरती से कह रहा है, वो धरती मेरे पैरे, हियर नॉट माई स्टेप्स, माने मेरे पैर, वो धरती मेरे पैरों की आवाज को मत सुनना। विच वे दे वॉक, जिस तरफ वो जा रहे हैं, उस तरफ कदमों की आहट पड़ेगी तो उस आहट को मत सुनना। फॉर फियर दाई वेरी स्टोन्स प्रेट ऑफ माई वेयर अबाउट्स, क्योंकि मुझे डर है कि ये पत्थर कहीं बोलने न लगे। ये स्टोन्स हैं वो मेरे वेयर अबाउट्स में, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीजें जो है वो इको करके, गुनगुना के, इको करके वो सारी चीजें बोल ना दे, सबको बोल ना दे। एंड टेक द प्रेजेंट हॉरर फ्रॉम द टाइम विच नाउ सूट्स विद इट, और जो अभी का जो हॉरर माने जो भी जो जो जिसका फायदा मैं उठाने जा रहा हूँ, जो भयानक माहौल है उसको खराब न कर दें। ठीक है, इन भयानक माहौल को वो खराब न कर दे, जिस जो अभी सूट कर रहा है। ठीक है, माने बेजान पत्थर कहीं बोलने ना लगे, मेरे विषय में बोलने ना लगे, बात ना करने लगे, क्योंकि अभी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। हॉरर फ्रॉम द टाइम, अभी चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, और इस सन्नाटे में जो डर है वो एकदम चुपचाप खड़ी हुई है, डर की काली परछाइयां चुपचाप खड़ी हैं, और मौका बिल्कुल ठीक है। सूट्स टाइम माने बिल्कुल मौका एकदम सही है। रात के अंधेरे में ही तो खराब काम किया जा सकता है, जब रोशनी ना हो तब तो खराब काम करना और आसान होता है, तो ये बिल्कुल सटीक टाइम है। इसलिए while I tread he lives, worth to the heat of deeds, too cold breath gives, माने जब मैं यहाँ पे कह रहा है, मैं तो यहाँ पे वाइल आई थ्रेट, जब तक मैं यहाँ पे ये सब सोच रहा हूँ, जब तक वाइल्स आई वेस्ट माई टाइम इन आइडल फियर्स, जब तक मैं फिजूल बातों में बातें कर रहा, अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तब तक वो जिंदा रहेगा। ही मने यहाँ पे कौन है? डंकन।
जितनी देर तक मैं अपनी बातें इधर-उधर की फिजूल की बातों में अपना टाइम वेस्ट करता रहूँगा, उतने ही ज़्यादा वो ज़िंदा रहेगा, माने उतना ही ज़्यादा वो डंकन जीवित रहेगा। First to the heat of deeds, to cold breath gives। इसलिए इन इतना ही मतलब मेरे अंदर जो हीट है, मेरे अंदर का जो गर्मी है, जो जोश है, जो भावुकता है, वो जो है वो जो जोश है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। माने फिजूल की बातें करेंगे तो ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस प्रकार जो अगर हम कल्पना करते रहेंगे तो मेरा जो आवेश है, मेरा जो जोश है वो कोल्ड हो जाएगा, मतलब एकदम ठंडा पड़ जाएगा, जोश खत्म हो जाएगा। बोलते ही, इतना सोचते ही घंटी बजती है, बेल रिंग्स। आई गो एंड इट्स डन। अब वो कहता है, घंटी बजती है, वो कहता है अभी मैं गया और अब समझ लो काम हो गया। मैं गया और समझो काम हो गया। घंटी तो सुनाई दी गई और ये काम हो गया। द बेल इनवाइट्स मी। घंटी मुझे पुकार रही है, मुझे बुला रही है। हियर इट नॉट डंकन। अब वो घंटी उसे तो सुनाई दे रही है, वो कह रही है डंकन तुम इस घंटी को मत सुनना। फॉर इट इज अ नेल। नेल मतलब अंतिम घंटी, डेथ बेल। डेथ बेल बोलते हैं नेल को। बिकॉज इट इज अ डेथ बेल, ये तुम्हारी मौत की घंटी है। तो डंकन इस घंटी को तुम मत सुनना। कौन सी घंटी? जो लेडी मैकबेथ बजाती है, उसको सतर्क करने के लिए, उसको उसकी प्रिपरेशन हो गया है ये बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, वही डेथ बेल, वही वही जो बेल बजाती है। तो उसे डंकन क्यों कहता है ये कि मतलब डंकन तुम इस बेल को मत सुनना, क्योंकि ये तुम्हारा फॉर माने क्योंकि, क्योंकि ये तुम्हारा डेथ बेल है, मौत की घंटी है ये। दैट समन्स दी टू हेवन और टू हेल, जो तुम्हें पुकार रही है, चाहे हेवन में या हेल में। आइदर टू हेवन और टू हेल। इट इज अ डेथ बेल एंड विच समन्स यू, विच कॉल्स यू टू आइदर टू हेवन और टू हेल। मैंने मैंने स्वर्ग तुम्हें बुला रहा है, या तो स्वर्ग में जाओगे, मैंने ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं, या तो तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, कहीं तो जाओगे मरकर, तो दोनों में से किसी एक में ही जाना है। तो तुम्हें ऊपर से बुलावा आ गया है। या स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, तुम्हारा जाने का टाइम हो गया है। ऐसा बोल के वो चला जाता है ही है। और उसके जाने के साथ ही हमारा टू सीन वन एंड हो गया। यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है। डैगर ऑफ माइंड, फॉल्स क्रिएशन, ये आता है, आ सकता है, आता है नहीं, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी इफ यू क्लीव माई, ये वाला जो बैंकों का ये स्पीच है, सो आई लूज नान, ये भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए। कैंडल्स, हाँ ये बैंकों की स्पीच ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल्स आर ऑल आउट, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। So we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Thank you and please do take care of yourself. Thank you.